पहले ट्राइंगल को निपटा लेता हूँ, फिर ट्राइंगल की सारी शीट्स मैं आपको एक साथ करा दूंगा। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि भाई आपका एक ट्राइंगल है ABC, आपका ट्राइंगल है ABC, ये आपका एक ट्राइंगल है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ हमेशा की तरह। एक छोटा सा रिवीजन हर क्लास से पहले बहुत जरूरी होता है। जो भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके बारे में आपको कितना तो याद है और कितनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं, पहले एक हमने ट्राइंगल बनाया, उसमें अगर हम बात करते हैं माध्यिकाओं के बारे में, तो हमारे पास 3 मीडियन मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी। एक मीडियन ये हो गई, एक मीडियन ये हो गई और एक मीडियन ये हो गई। तो अगर आपके सामने ये 3 मीडियन मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताऊंगा कि जो AD है, जो BE है, जो CF है, ये आपके 3 मीडियन है, MA, MB और MC। इसका जो एरिया होता है, इनसे बने ट्राइंगल का जो एरिया होगा, तो ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल ABC का एरिया वह 4/3 होता है ट्राइंगल माध्यिकाओं से बने ट्राइंगल का एरिया के, माध्यिका से बने ट्राइंगल के एरिया के। ठीक है, पहला पॉइंट ये था जो हमने डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट क्या था कि आपकी जो तीनों भुजाओं का योग होगा ना, तीनों भुजाएं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तीनों साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा वह क्या होता है, इक्वल टू होता है 4/3 ऑफ माध्यिकाओं, यानी कि MA स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूं आप सभी के लिए, तीसरा पॉइंट इस प्रकार मैं लिखूंगा। ये तीसरा पॉइंट ये है कि अपोलिनियस थ्योरम के बारे में एक बार और लिखा जाए। केवल अपोलिनियस थ्योरम में अगर मान लीजिए मुझे MA निकालना है, अगर अपोलिनियस थ्योरम की बात कर रहा हूं, अब मुझे MA निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा डियर? A के सामने की साइड को आप A मान लेते हो, B के सामने की साइड को आप B मान लेते हो, C के सामने की साइड को आप C मान लेते हो। ये एक रिवीजन क्लास चल रही है थोड़ा सा, जो पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अपोलिनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप दिमाग में रखेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। तो मुझे अगर MA निकालना है, तो मैं जानता हूं सर आपके इर्द गिर्द के, यानी कि जो एडजेसेंट आपकी जो साइड्स है उनका स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ MA स्क्वायर, यानी कि पूरी की पूरी माध्यिका, और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटा, A/2 का होल स्क्वायर। ये अपनी कॉपी में लिखना है आपको, है ना, जिससे कि आपको भी रिवीजन हो जाए। ठीक है सर, ये हमने लिख दिया। हमें ये भी याद है कि अगर माध्यिका की लंबाई डायरेक्टली निकालनी हो, तो मैंने कहा चलो MB की निकालो। तो MB बराबर क्या हो जाएगा? अगर आप B निकाल रहे हो तो आपको पता है कि जो आपके इर्द गिर्द आने वाला है वह A स्क्वायर 2 में आएगा, 2A स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट। एक बच्चा कह रहा है सर आप क्वेश्चन कब करवाएंगे? वो सब करवाएंगे, है ना, आप तसल्ली करें बस, क्योंकि तसल्ली ही सबसे बड़ी चीज है जो आपको करनी है। एक बच्चा क्या कह रहा है, अभा कुमारी, पैसों की इतनी भी क्या पड़ी है कि रेस्ट भी नहीं करते। सही है यार। चलिए, मैं एक ही क्लास लूँ तो भी मैं मेरे को पैसा आ जाएगा डियर, है ना, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर मैं एक ही क्लास लूंगा ना कहीं पर भी, तो भी मेरे को उतना ही पैसा मिल जाएगा, बता देता हूँ तुम्हें। चलिए चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट आपके सामने मैं क्या रखना चाहता हूँ, जरा देखिए। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC, तो मैंने यहां पर 3 माध्यिकाएं डाल दी। पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं। अगर पैसों के लिए पढ़ा था तो सिंपल सी बात है, और टीचर्स की तरह पढ़ा था कि कभी क्लास हो रही है कभी नहीं हो रही है, हो रही है तो कोई मतलब नहीं है, 2 दिन में, अब 2 दिन में ज्योमेट्री खत्म हो सकती है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर ये D है, ये आपका CE, ये अगर मैं बोल देता हूं ये CF है और ये BE है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि AD बराबर आपके सामने MA है और BE बराबर आपके सामने MB है। और राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जो मैंने कल आपको कराया था। CF बराबर आपका MC है। ठीक है,
अब मैं सबसे पहली थ्योरम की बात करता हूं कि अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे रिलेशन निकालना है माध्यिकाओं के बीच में, सिंपल एक रिलेशन निकालना है, तो आपको मैंने कल बताया था 4 टाइम्स ऑफ, अगर आप जो समकोण के शीर्ष पर बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, उसी को ही छोड़ना है। तो समकोण के शीर्ष पर कौन सी माध्यिका है सर? MC, ये वाली। तो इसको छोड़ दो, यानी कि रिलेशन जो बनेगा वो बाकी की दो माध्यिकाओं में बनेगा। कौन सी में? MA स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। देखो रटना नहीं है, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपको जो मैंने कल लिखाया था वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, लेकिन आपको ये मैं समझा रहा हूं कि आपको छोड़ना कौन सा है। आपको कौन सा छोड़ना है मेरे दोस्तों? आपको छोड़ना है जिस पर आपका समकोण बन रहा है, लिखाया था ना, इसलिए रटो मत, क्योंकि रटोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो वही छोड़ना है जिस पर आपका समकोण बन रहा है, यानी कि राइट एंगल बन रहा है, वो वाली माध्यिका आप छोड़ दीजिए। बाकी की दो ले लो, उसका 4 टाइम्स कर दो स्क्वायर करके, वह बराबर कर दीजिए किसके होगा? 5 टाइम्स ऑफ जिस भुजा पर जाकर वो पड़ा है, AB का स्क्वायर। AC नहीं होगा ना यहां पर। AC क्यों होगा भाई? जब मैं कहता हूं आपसे, इसलिए रटना नहीं है, मैं आपको क्यों करवा रहा हूं ये चीज। मैंने क्यों कोऑर्डिनेट चेंज किए आपके लिए? क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट इसलिए चेंज किए क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से याद ना रहे, आपको याद रहे उस डायग्राम के हिसाब से, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट? इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट चेंज किया कि आपको रटना नहीं है, आपको ये देखना है कि मुझे अगर माध्यिकाओं का स्क्वायर के सम का 4 टाइम्स लेना है तो वो माध्यिकाएं यूज करनी है जो समकोण पर नहीं बनी हुई है, जो समकोण शीर्ष पर नहीं बनी हुई है। ठीक है, चलिए। अब ये तो पहली चीज हमने सीखी थी कल, इसी से ही हम दूसरी चीज भी सीख सकते हैं। बोले क्या सीख सकते हैं सर? MA स्क्वायर, अब माध्यिकाओं माध्यिकाओं में रिलेशन, MB स्क्वायर बराबर, डायरेक्टली आप कह सकते हो 5MC स्क्वायर। ठीक है, 5 आपका MC स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, वेल डन। अब पांचवा पॉइंट हमने कल क्या पढ़ा? अगर कोई ट्राइंगल आपके सामने दे रखा हो, तो उस ट्राइंगल पर दो माध्यिकाएं इस तरह से हो जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट दें। मीडियन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, और कंसेप्ट वही है कि अगर ये मीडियन है गुरुजी, तो आपने इसको अगर O मान लिया, इसको मैंने A कह दिया, इसको मैंने B कह दिया, इसको मैंने C कह दिया, और ये मेरा यहां पर आकर मिल गई C F पर और B E पर। मान लिया, लेट्स सपोज A के सामने की भुजा A हो गई, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब 90 डिग्री पर कट रहा है तो सिंपल सा बात है कि अगर ये 90 डिग्री पर कट रहा है तो पाइथागोरस आपको देखो यहां ही तो बनेगा। तो A स्क्वायर 90 डिग्री के सामने है ना, तो यार सिंपल सी बात है, यही आपका पाइथागोरस डिनोट करेगा। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 5A स्क्वायर। हाँ वही वाला कॉन्सेप्ट सन्नी, बहुत अच्छे। लेकिन ये तो भुजाओं का संबंध भी तो बता दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, हाँ। सर आई एम न्यू ज्योमेट्री की कितनी क्लास हुई है? मनीष आप जाके स्टार्टिंग से देखेंगे तो करीबन बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, मतलब हमने 7 8 9 हो गई होंगी लगभग, मेरे को इतना याद है 13 क्लास हो चुकी है। अच्छी बात है। तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ बाकी है ना? क्वेश्चन हो गए गुरु? नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं कराए, अभी पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं। जिससे कि पहले देखो, मैंने दो ही विचार बनाए थे कि एक छोटा पार्ट पढ़े फिर उसका क्वेश्चन करें, एक छोटा पार्ट पढ़े फिर उसका क्वेश्चन करें। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है, क्वेश्चन हमेशा मिक्स आता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अगर ये थ्योरम आपको पढ़ा रहा हूं इसी पे क्वेश्चन करा दूं, तो ये तो टाइम वेस्ट होगा और बेवकूफी भी होगी, राइट? हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि यार कहां से लिया गया है। तो वही सबसे बड़ा परीक्षा होगी आपकी। अभी आप पढ़ाई करिए, ठीक है? हाँ, आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यान दीजिएगा। और किसी त्रिभुज, मतलब कोई आपने एक ट्राइंगल बना दिया, कोई आपने एक ट्राइंगल बना दिया ABC। एक ट्राइंगल आपके सामने है जिसमें A के सामने की भुजा A होती है, B के सामने की भुजा B होती है और C के सामने की भुजा C होती है। चलिए, मेरे को ये समझ में नहीं आया, मतलब कुछ लोग पीडीएफ करते हैं, वो तो अपडेट में मिलती है, वो तो क्लियर है, लेकिन पीडीएफ, चलिए। तो आपके सामने मैंने एक माध्यिका डाल दी AD, कृपया करके ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है ये। BE और CF, ये आपने सिमिलरली माध्यिका डाल दी जैसा कि आप करते आ रहे हो। तो यहां मैं लिख देता हूं AD, BE और CF आपकी क्या है? मीडियन है।
ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर भाई ये ट्राइंगल बनता है, अगर हम कहते हैं तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई साहब किसी भी ट्राइंगल में उसकी दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा की माध्यिका के दुगने से बड़ा होता है। लिखो, किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में उसकी दो साइड का सम उसकी, उस ट्राइंगल की, मेरी आवाज आ रही है, लिख लेना है ना, उस ट्राइंगल की तीसरी साइड, उस ट्राइंगल की तीसरी साइड की मीडियन के 2 टाइम्स से बड़ा होता है। चलिए प्रिंस, तुम्हें रोज बताना पड़ेगा क्या? चलिए, तो यहां पर ये चीज लिखी हुई है। हाँ, देखो मैं, देखो लाइफ में दो तरह के इंसान होते हैं, जो सही को सही देखते हैं और जो सही को भी गलत देखते हैं। तो कोई बात, बड़ी बात नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। लेकिन रियलिटी यही है कि सिर्फ पढ़ाने के लिए मैं आता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ पढ़ाना है और बेस्ट पढ़ाना है आप लोगों को। तो मेरी पहली प्रायोरिटी आप लोगों को है ना। अब रही बात हेल्थ की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा शरीर इस तरह, तो चीजों को समझा करो है ना, इसीलिए तो समय पर चीजें निपटाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, तो यहां पर आपके सामने जो ये थ्योरम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि सर अगर आप कोई भी साइड लेते हो, मैंने ले लिया ए बी और बी सी, सुनना मेरी बात, मैंने ए बी और बी सी ले लिया, लेकिन अब ए बी और बी सी लेने पर, ए बी और बी सी लेने पर कंडीशन क्या है, थ्योरम क्या है? थ्योरम ये बोलती है कि तीसरी साइड पर जो माध्यिका है ना बीई, उसके 2 टाइम्स से ज्यादा होता है। ठीक है, तो किसी ट्राइंगल में उसकी दो साइड का सम ट्राइंगल की तीसरी साइड की मीडियन, तीसरी साइड की मीडियन के 2 टाइम्स से बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से अगर मैं ये चीज लिखता हूं, तो ऐसी चीजें मेरे पास तीन बनकर आएंगी, तो तीनों को लिखिए। तो यहां हम कह सकते हैं ए बी बी सी ग्रेटर देन टू बी ई। अब अगला लिखें, क्या लिखें? अगर मैं ले लेता हूं ए बी ए सी, अब मैंने कौन सी वाली मीडियन छोड़ दी, ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, अब लेना ए डी, 2AD। इसी प्रकार तीसरा वाला क्या हो गया, तीसरी वाली चीज हो गई बी सी और ए सी ग्रेटर देन, बी सी और ए सी ग्रेटर देन, अपने पास हो गया बी सी हो गया, ए सी हो गया, सी एफ। ठीक है भाई, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। आफ्टर एडिंग इन तीनों को जोड़ने पर क्या निकल कर आ रहा है, देखिए जरा। सर जोड़ोगे तो ये निकल कर आ रहा है 2AB, 2BC, 2AC इज ग्रेटर देन 2BE प्लस 2AD प्लस 2CF। अब 2 से 2 काट देंगे, तो यहां पर ये जो चीज निकल कर आई ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी ट्राइंगल में उसकी तीनों भुजाओं का योग उसकी माध्यिकाओं के योग से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि ये ध्यान रखना, ये चीज, यही एक एक चीज निकल निकल कर आ रही है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों भुजाओं का योग उनकी माध्यिकाओं के योग से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? हाँ, अब ये, अब जैसे इसने पूछ लिया सर इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसने इस पर जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इंटरवल्स में भी पूछे जा सकते हैं कि आपको ए बी दे देगा, आपको ए बी सी दे देगा, आपको ए सी आपके पास नहीं देगा वो आपको। ठीक है, आपसे पूछेगा बीई दे देगा, एडी दे देगा और सी एफ दे देगा, तो ये पूछेगा कि एसी का मान क्या हो सकता है, कहां से कहां तक लाई कर सकता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अगर पता नहीं होगा तो कैसे करोगी। अब जैसे कि मैं एग्जांपल आपको एक दे ही देता हूं, मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल आपके सामने ले लिया, उसकी 3 माध्यिकाएं बना देता हूं। अरे शुभम, पढ़ाई करो यार, रेलवे में पूछेगा, मतलब मुझे लगता है कि इंसान ये सोच के, मतलब क्या बोलूं, अब छोड़ो।
तो कैसे पूछते हो? कोई भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है भाई, कोई कह के थोड़ी लाएगा। और यहाँ पर मैं पूछूंगा या रेलवे में आएगा क्या, तो अभी तुम्हारे सामने फोन लगाओ रेलवे वाले को, भाई ये क्वेश्चन डालोगे क्या, शुभम की क्वेरी आ रही है, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। पेपर में आएगा, कहीं भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, पढ़ना सब कुछ पढ़ता है भाई, कुछ भी आ सकता है उसमें। अब ये थोड़ी ना है, मान लो किसी के टिग्नोमेट्री नहीं आया पेपर में और हम 10 दिन से चला रहे हैं टिग्नोमेट्री आ रहा है, अब तुम थोड़ी की माथा फोड़ के आओगे उसका, भाई टिग्नोमेट्री क्यों नहीं दिया तुमने, नहीं देता, कभी देता है, तो कुछ भी आ सकता है। चलिए, तो यहां हम कंडीशन क्या दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि मेरा ए बी है वो आपका 8 है, और जो बी सी है वो आपका 7 है, और जो आपका ए सी है वो आपका मैंने बोल दिया 5 है। क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? तो प्लीज चेक, प्लीज चेक, चेक करिए, पॉसिबल है। मैंने दे दिया कि सर आपकी मीडियन दे दी मैंने एडी, आपकी जो मीडियन है वो दे दी मैंने आपको 5, आपकी जो मैंने मीडियन है बीसी वो आपको मैंने दे दी कितनी 9। तो मुझे बताइए आपकी जो मीडियन है कौन सी सी एफ की वैल्यू रेंज बताइए, किससे ज्यादा हो सकती है, सी एफ की वैल्यू क्या हो सकती है। और ऑप्शन मान लीजिए हमने इस तरह से दे दिए, अलग अलग तरह से, तो हमें पता है यार कि हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 8 और 7 15 और 5 20 इज ग्रेटर देन होगा किसके, 5 + 9 + सी एफ। तो यहाँ 20 में से अगर आप 14 घटाओगे तो आपका जो सी एफ होगा ना निश्चित तौर पर 6 से कम होगा, और हो सकता है कि आपके ऑप्शन में क्या हो, सी एफ का जो ऑप्शन हो वो ऑप्शन नंबर ए हो 10, ऑप्शन नंबर बी हो 5, ऑप्शन नंबर सी हो 7, ऑप्शन नंबर डी हो 8। तो जब आपको पता होगा कि जो सी एफ है वो 6 से छोटा होगा, तो निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। तो इस तरह से जरूरी होती हैं चीजें। अब पता होगा तभी तो कर पाएंगे, नहीं पता सर सर 6 तो नहीं होगा, नहीं डियर मैंने इक्वल टू बताया क्या यहाँ पर, तो यार 6 क्यों हो जाएगा, मतलब आप दिमाग लगाया करो कि जब तक इक्वल टू ना लिखा जाए तो गणित हमेशा हर एक चीज की वैल्यू रखती है, ये साइन बना है तो ये बना है, अगर इक्वल टू होता तो इक्वल टू लेते, लेकिन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हर एक चीज पर क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, मैं हूं तो मैं दे दूंगा इस पे क्वेश्चन, राइट, मैं हूं तो मैं दे दूंगा इस पे क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो। सर 6 नहीं आएगा, गजेंद्र अभी क्या समझाया भाई, तुम भाई दिमाग खराब है क्या, प्रॉब्लम है तुम्हारे, है भाई, अभी जस्ट यही चीज बताई क्या। चलिए, अब चलते हैं आगे चीजों को। हाँ 6 कैसे आया सर, एक पूजा 6 कैसे, ऐसा नहीं है इन लोगों को तो। और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे 2 मिनट में, अब कंफ्यूज हो गया सर मैं, क्यों, मैं तो सोच रहा था कि नेगेटिव भी आएगा, मैं तो सोच रहा था कि 6 भी आएगा, तो अब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये खुद से ही प्रश्न पूछते हैं। हाँ, चलिए, जो लिखा है उस पर नहीं सोचेंगे, लेकिन जो पर लिखाया गया है, आइए कैसे करेंगे, किसी भी ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल में तीनों मीडियंस का सम ट्राइंगल के परिमाप से, परिमाप के 3/4 से बड़ा होता है। अब लो, एक पे एक चीज आ रही है, यानी कि तरीके से सोच रहे हैं वो लोग, एग्जामिनर जो लोग होते हैं वो तरीके से सोचते हैं। अभी हमने देखा कि तीनों माध्यिकाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, योग ज्यादा होगा तीनों माध्यिकाओं से। एक बच्चा कह रहा है इतना फॉर्मूला माइंड में कैसे रखे प्रिंस, प्रिंस ये वक्त वो सोचने का नहीं है कि तुम कैसे रखोगे, ये वक्त वो सोचने का है कि हम इन चीजों को एक बार दिमाग में बैठाएं तो सही पहले, है ना। ये वक्त वो सोचने का नहीं है, अगर आप अगर स्टार्टिंग करने से पहले सोचो कि मैथ में तो यार 28 चैप्टर है और फाउंडेशन कोर्स चलेगा 1 साल, तो यहां पर हम कह सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में तीनों मीडियंस का सम ट्राइंगल के परिमाप के 3/4 से बड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं 3 माध्यिकाएं मेरी एम ए, एम बी और एम सी जो है उनका सम 3/4 ट्राइंगल का परिमाप ए बी सी, ये लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, समझ में आ रही है बात, चलिए, प्रूफ चाहिए इसका, तो प्रूफ भी ले लेते हैं। ओके, प्रूफ क्या होगा देखिए जरा, प्लीज ध्यान दीजिए, प्रूफ बता देता हूं जिससे कि क्या होगा कि ये थ्योरम दिमाग में बैठ जाएगी। ए बी सी अगर ये आपका ट्राइंगल है
तो उसकी एक मीडियन आपके सामने ये रही, एक आपके सामने ये रही, एक आपके सामने ये रही। अगर मैंने बोल दिया कि ये ओ बिंदु पर काट रही है, ये आपसे वही वाली बात है कि ये डी है, ये बीई है, ये सी एफ है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपका जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए ओ बी बन रहा है ना, ए ओ बी। तो ट्राइंगल ए ओ बी में सबसे जरूरी चीज मुझे बताएं कि अभी जस्ट आपको सिखाया था कि अगर ए ओ बी की बात करते हैं तो ये ओ बी बराबर कितना होगा, क्योंकि सी के सामने की भुजा तो सी है, ए के सामने की भुजा ए है और बी के सामने की भुजा बी है। ये बात तो क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन थिंग है कि भाई ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल भी मैंने डिस्कशन किया था और आज भी करना चाहूंगा कि ये बी ओ क्या होगा। तो सर आप हमेशा कहते हो कि अगर आपकी ये एडी है तो ये एम ए होगी, ये एम बी होगी, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये 2/3 एम बी होगा। यस, ये 2/3 एम ए होगा। यस, और ये वाला हिस्सा 2/3 एम सी होगा। हाँ या ना बताइए, ओ तक, क्योंकि 2:1 में काटता है, कल बताया था, है ना। क्योंकि माध्यिका अगर ये एम ए है पूरी, तो ये दो हिस्सा है, तो 2/3 एम ए, ये 2/3 एम सी, ये 2/3 एम बी। तो अगर एओबी में बात करें तो किसी भी ट्राइंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, यानी कि 2/3 एम ए प्लस 2/3 एम बी इज ग्रेटर देन सी। परिमाप मतलब पेरीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, इसी प्रकार मैंने ट्राइंगल एओसी ले लिया, तो बताओ एओसी में क्या हो जाएगा, एओसी में 2/3 एम ए प्लस 2/3 एम सी इज ग्रेटर देन बी, ऑब्वियसली। एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल ले, बी ओ सी, नीचे वाला। यहां पर क्या हो रहा है, 2/3 एम बी प्लस 2/3 एम सी इज ग्रेटर देन ए। तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए सबको। जब जोड़ोगे तो क्या निकल कर आ रहा है देखते हैं। सर सब दो दो है, यानी कि 4/3 एम ए, 4/3 एम बी, 4/3 एम सी बराबर आ रहा है ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। सही है, तो यही तो लिखा है कि एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 ऑफ ए बी सी। ठीक है, हैंस प्रूव हो गया। तो चीजें देखो सीखने पर आती हैं। आप ये सोचो कि इग्नोर, डेफिनेटली हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो ना भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, लेकिन जब तक आपको मजा नहीं है, 2/3 कैसे आया, कैसे है एस बी में, सब में प्लीज। डियर स्टूडेंट, कल बताया था ना कि यहां पर अगर आप किसी भी माध्यिका, कोई भी केंद्रक जो होता है वह माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये मान लो पूरा एमबी है, तो अगर ये हिस्सा निकालना चाहते हो तो क्या होगा, दूसरा हिस्सा किसका, टोटल का। टोटल कितना है, 2 और 1 3 रेशो, तो 2 हिस्सा 3 का और टोटल एमबी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं और बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट की बात हम करते हैं। आइए सर, सेंट्रोइड कब तक चलेगा, बस अब एंड हो रहा है इसका, इसकी अभी हम बनाते हैं फेयरवेल पार्टी, अभी करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन जो भी चीजें हैं वो कराना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट आपके सामने लिखा कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इसी में साइड बी सी पर कोई डी पॉइंट है, ई जो है, ई एडी का मिड पॉइंट है। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अगर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए ट्राइंगल बीई सी का एरिया क्या होगा। सर पूरा पढ़ाइएगा प्लीज। अमित अधूरा लग रहा है क्या भाई, है भाई, है अमित मेरे दोस्त, अभी भी कसर है क्या, सारी निकाल देंगे, चिंता ना करो। अब क्वेश्चन पढ़िए। तो यहां पर आपके सामने क्या है
कि एक ट्राइंगल आपने एबीसी, अब खुद बनाया आपने ये क्वेश्चन, अब मुझे लगा नहीं था कि आप बना पाओगे, लेकिन आप बना पा रहे हो, ठीक है। अब क्यों बना रहे हो पता नहीं, लेकिन नॉलेज होगी तभी बना पा रहे हो। तो एबीसी आपके पास एक ट्राइंगल है, साइड बीसी पर कोई पॉइंट डी है, और आपने कोई पॉइंट बोला है डी। क्या डी माध्यिका वाध्यिका है क्या? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो आप जब कहीं लिखा नहीं है तो आप मानोगे क्यों, है ना? फिर तो वही वाली बात है, जब तक मैं यही कहना चाहता हूं, गणित इतनी वास्तविक चीज है, जो लिखा है वही मानिएगा। अपनी मर्जी से कुछ भी चला लिया ना तो पिक्चर वही खत्म हो जाएगी शुरू होने से पहले, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन बोलता है हर बार। हम ये कहते हैं सर कोई ई एडी का मिड पॉइंट है, अब मैंने बात की ना अभी आपसे, ई क्या है? आपका मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट है तो एबीसी का एरिया आपसे बोला गया है, तो बीईसी का कितना होगा? देखिए मैंने ये मिला दिया। तो अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले की बात है, मैंने ये चीज आपको कही थी कि थोड़ा सा मैं कभी भी पूछ सकता हूं। यहां पर कोई ई आपका पॉइंट है और ये मिड पॉइंट भी है। तो अब भाई मेरे, अगर ये मिड पॉइंट है और एबीसी का एरिया मैंने आपको दे दिया यहां पर, तो आप मुझे बताइए कि अगर यह किस अनुपात में डिवाइड हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है कि यहां सर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ये मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 होगा, 1:1 ही होगा। तो मैं तो सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं सर, अब कुछ भी हो तो ये पूरा हिस्सा इस 1 अनुपात पे टिका हुआ है, बाकी पूरा हिस्सा 1 अनुपात पे टिका हुआ है। अगर ये ट्राइंगल पूरा एबीसी 60 है तो ये वाला हिस्सा आधा नहीं होगा क्या? क्योंकि पूरा बीईसी की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, पूरा बीईसी। सिंपल लॉजिक है। तो अब बस 30 हो जाएगा, ये ऊपर वाला 30 हो जाएगा पूरा। अगर इनमें दो में बात करूं तो 15-15, इन दोनों की बात करूं तो 15-15, ये नीचे वाला पूरा 30। कॉन्सेप्ट ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, मजा आएगा देखना थोड़ा बहुत। अब एग्जांपल्स थोड़े से ले रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी भी। एडी हाइट है क्या? बोला है क्या? बोला है? नहीं बोला। मैंने क्या कहा? ओवर थिंकिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो नहीं बोला तो कुछ नहीं मानना है, बोला जाए तो सब कुछ मानो। चलिए, अरे सब बनेंगे भाई, टफ भी बनेंगे, टफ भी तो यहीं से होके निकलेंगे। त्रिभुज एबीसी में आपकी मीडियन है एडी एंड बीई, पॉइंट ओ पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। आशुतोष पढ़ाई में ध्यान दे लो भाई, फालतू चीज करवा लूं पहले। चलिए, इंटरसेक्ट करती है। अगर मैंने एडी बोल दिया आपसे कि भाई 9 सेंटीमीटर है, बीई मैंने बोल दिया कि भाई 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए ए बी कितना होगा? अब ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब आप बताइए कौन सी थ्योरम यहां लग सकती है? दिमाग चलाओ यार। मैं कह रहा हूं ना कि सब आसान है, लेकिन आप करके बताएं प्लीज, गलत करो यार। प्रैक्टिस कितना टाइम चलेगी कोर्स के एंड में? जब तक तुम चाहो, है ना। चलिए, कैसे करेंगे सर? नहीं आता सर, आप ही बताएं। तो मैंने कहा कि सर हमने तो, क्वेश्चन बोलता है ज्योमेट्री अगर करनी है तो अब एक एक मेरे जो मुंह से एक एक वर्ड निकलता है उसकी टिप्स पर ध्यान देना। कि आपके लिए एबीसी ट्राइंगल है, बोल रहा है प्रश्न कि बना भाई में मीडियन एडी और बीई है। अब एडी कहां से आएगी? ए से आएगी, और एक बीई है, जैसा प्रश्न बोल रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, प्रश्न बोलेगा। एडी है और बीई है, ये कहां काट रहे हैं? ओ पर काट रहे हैं, 90 डिग्री पर भी काट रहे हैं। आपको मैंने पहले भी कई बार बोला था कि थोड़ा समझ लीजिए बस। अगर एडी आपको पता है 9 है, एडी आपको पता है 9 है, तो मुझे बताओ कि ये एओ क्या होगा? एओ, एओ। तो सर अभी जस्ट आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दो हिस्सा होता है, टोटल 2:1 होता है, 2/3 किसका? टोटल एडी का। तो सर ये जो निकल गया, ये निकल कर आ गया कितना? 6। कौन सा? ये एओ, ठीक है। अच्छा बीओ कितना होगा? बीओ, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर। तो बीओ कितना होगा? सर अभी बताया ना कि 6 है, तो ये 2/3 कर दो इसका भी, 2/3 ऑफ 6, 4। तो आपको ए भी निकालना है ना, तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस।
6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो यही आपका ए बी आ गया। तो कितना हो जाएगा √52, ये हो जाएगा 2√13। कठिन नहीं था, नहीं था, लेकिन लगाते लगाते चीजें सीख पाएंगे, ऐसे तो नहीं सीखी जाती आसानी से, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ठीक है भाई, चलिए यहां हमने अपना सेंट्रोइड खत्म कर दिया है। सर 2/3 क्यों लिया? रोहित कितनी देर पहले क्लास में जुड़े हो भाई? हाँ भाई, पूरा देखा करो है ना, तब समझ में आएगा। पूरा देखा करो है ना, तब समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ सेंट्रोइड खत्म कर दिया है पूरा। अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब आगे की चर्चा क्या है जरा देखिएगा। अब मैं आगे जो सेंटर बात करना चाहता हूं, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं अंतः केंद्र के बारे में। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र होता है इन सेंटर। सर 6 क्यों मल्टीप्लाई किया राजेश? ठीक है, इन सेंटर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कोई भी इन सेंटर जब बनता है किसी भी ट्राइंगल में, तो वो क्या होता है प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। ए बी सी। सर इन सेंटर क्या है, बनता कैसे है और इसका यूजेस क्या है, ये सब आप हमें बताएं। मैं कहता हूं कि जब भी किसी भी इन सेंटर की प्रॉपर्टी आप बात करते हो, तो इन सेंटर क्या होता है कि हर किसी एंगल का बाइसेक्टर भी होता है एक। जैसे कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो जब कभी भी इन तीनों ट्राइंगल का और तीनों ट्राइंगल में बने एंगल का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे से कहीं पर मिलता है, तो वह क्या बना देता है? इन सेंटर बना देता है। क्या, दोबारा बोलता हूं, एंगल बाइसेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? एंगल बाइसेक्टर। तो मैं ये कहूंगा एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक का इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये O पॉइंट है तो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये अंतः केंद्र हो गया। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड इन सेंटर। राहुल शर्मा, बस तुमने जिंदगी में एक ही यही प्रश्न पूछा है बस, और ये तुम यहां नहीं पूछ रहे हो, बस तुम्हें आता ही यही है, कारण ये है बस। और तुम ये सुनना चाहते हो कि जो तुम्हें आता है कि क्या सर यही बोलेंगे, और ये बोलकर तुम अपने घर पर यस करोगे, और बस आपको लगेगा कि पूरी ज्योमेट्री क्लियर है मेरी। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर का, अब बोले सेंट्रोइड क्या होता है। अब सेंट्रोइड नहीं पढ़ा तुमने इतनी देर से, माध्यिका 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 कर रहे हैं, फिर भी नहीं वो पता है ना उसको, कारण ये है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाता है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। अगर आपसे बोला जा रहा है इन सेंटर है, तो इन सेंटर क्या करेगा? किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक अंतःवृत्त भी तो तैयार करेगा भाई, उसका काम ही यही है। वरना इन सेंटर किस लिए काम आता? यह वह केंद्र है जिससे एक अंतःवृत्त तैयार होगा। क्या तैयार होगा डियर स्टूडेंट? एक अंतःवृत्त तैयार होगा। और अंतःवृत्त वह वृत्त होगा जो कि इस केंद्र से भुजाओं तक की जो दूरी होगी, उसको क्या कहेंगे हम? इन रेडियस कहेंगे। दिख भी रही होगी आपको, फील आ रहा होगा कि ये आपकी आर है छोटा आर, ये आपका आर है छोटा आर, ये आपका आर है छोटा आर। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कह देता हूं कि ये पॉइंट मेरा पी है और ये पॉइंट मेरा क्यू है और ये पॉइंट मेरा आर है, तो यहां इन सेंटर के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हो, तो पी क्यू आर मैंने ये पॉइंट मान लीजिए। अब यहां से जो पहला पॉइंट निकल कर आता है वो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि सर पहले इसका इंतजाम बताओ, ये आर का और इस ट्राइंगल का रिलेशन क्या है। तो मेरा सिंपल एक आपसे क्वेश्चन बनता है हमेशा कि आपको यहां पर क्या दिख रहा है? 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए ओ सी, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए ओ बी, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल बी ओ सी। तो इन तीनों ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ एओसी प्लस एओबी प्लस बीओसी, ये क्या पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर है? ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के बराबर है या नहीं है बताओ? बिल्कुल है सर, दिख भी रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए ट्राइंगल एओसी का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2। आधार कितना है?
सोच के बताओ, AOC। सर ये परपेंडिकुलर होता है, यहां ध्यान रखना त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा से परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये नियम है। तो यहां हम कह सकते हैं सर इसका आधार AC हो गया और हाइट आपकी R हो गई। इसी प्रकार AOB में 1/2, आधार आपका कितना हो गया, AB हो गया और फिर हाइट आपकी R हो गई। इसी प्रकार BOC में 1/2, आधार BC हो गया और फिर हाइट आपकी R हो गई। और ये मैंने मान लिया डेल के बराबर। अब डेल क्या है, ट्राइंगल ABC का एरिया। R/2 कॉमन ले लो, R/2 कॉमन लेने पर तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये बन गया AB प्लस AC प्लस BC, कोई दिक्कत, बराबर डेल। तो आपको जानकर के अच्छा लग रहा होगा कि भाई ये परिमापी तो है, जो ये लिखा हुआ है ये परिमापी तो है, और परिमाप का बटे 2 अर्ध परिमाप S होता है। यानी कि यहां S क्या है, यहां S है AB प्लस BC प्लस CA बटे 2, यही तो आपका अर्ध परिमाप है। सेमी पेरीमीटर। तो क्या हम कह सकते हैं, ये जो हम रटते हैं, जो हम दिमाग में नहीं रख पाते, वो चीज आपके सामने है। R बराबर डेल अपॉन S, ये इस तरह से प्रूफ होता है। यहाँ S क्या है, सेमी पेरीमीटर। अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भाई इसके अलावा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, यही होगा। ठीक सर, 1/2 हाउ। सुशील यार आंख लगाओ यार, आंख से देखो भाई यार, इतने बेवकूफ क्यों बन जाते हो अरे, हैं। 1/2 नहीं समझ आया मनोज को, तुम सब बिल्कुल बिल्कुल खत्म सिंह हो भाई साहब, तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा सकते कोई भी चीज। जब बोलते हैं तो उस टाइम सुना तो करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगा। तो 1/2 कहां से आ गया सर। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया आपके सामने। ओके, ये डेल एरिया ऑफ ट्राइंगल को कहा है, डेल है ना, इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है ना, इसकी जगह तो लिखा है भाई। मतलब वही वाली बात है, अगर मैं बोल देता हूं यहां पर कि राम को एक्स मान लो, तो यार आपको एक्स मान के चलना है, और इसमें कौन सी बुरी बात है कि भाई राम को एक्स लिखा है तो बस ठीक है। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल लिखा है, तो सर डेल क्या है, तो ये इसकी जगह लिखा होगा ना, तो यही होगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ ना यार, वो नहीं लगा रहे हो तुम, सीखोगे कहां से फिर। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं आगे की चीज पर। तो मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया ABC। अगर ये मेरा ABC एक ट्राइंगल है, तो अभी हम जस्ट बात जो कर रहे हैं वो एंगल बाइसेक्टर पर ही तो कर रहे हैं। हाँ, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये भी एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब ये मीडियन मीडियन नहीं है, अब ये एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वह आपका क्या कहलाता है, वही आपकी इन सेंटर कहलाएगा। बार बार इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता कि भाई ये क्या कहला रहा है। ऑब्वियस ही बात है सर, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपने बता दिया है हमें। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे समझ में आ गया। तो मैं कहता हूं कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल B/2, एंगल B/2, एंगल A/2, एंगल A/2, एंगल C/2, एंगल C/2। कोई दिक्कत नहीं सर, चलने दीजिए, बढ़िया चल रहा है। तो भाई मैं आपसे वही वाली बात कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे को BOC निकालना है, तो मेरे को निकाल के बताओ एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी, खुद फील आएगा आपको। तो सर आपने कई बार हमें ट्राइंगल पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो यहां पर आप जब कह ही रहे हो कि एंगल BOC निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहां पर जब आप बात कर रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर तो 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, कोई दोहरा है नहीं। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं BOC को लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूं मैं, सर 180 डिग्री माइनस एंगल A/2, सॉरी एंगल B/2 माइनस एंगल C/2, यही लिखूंगा ना डियर स्टूडेंट प्लीज। सर आपने 90 क्यों बोला, मैंने 90 बोला था क्या, कहां पर बोला 90, पता नहीं यार, मेरे को ध्यान नहीं। चलिए, अच्छा तीनों कोणों का सम वो निकल गया होगा। तो तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर 180 डिग्री हो गया। होता भी है, जो दिमाग की बात है तो, है ना। तो यहां पर अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, तो इसका एंगल अगर मुझे निकालना है BOC, तो मैं यही लिखूंगा ना। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आप में से किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अगर एंगल B/2, दिमाग की बात है तो, है ना। तो यहां पर अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, तो इसका एंगल अगर मुझे निकालना है BOC, तो मैं यही लिखूंगा ना। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आप में से किसी को कोई दिक्कत है,
नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अगर एंगल B/2 और एंगल C/2 की वैल्यू रखूं तो क्या रखूं? तो सर यहां पर सबको बटे 2 कर दो आप। क्यों? आपको जो निकालना है वो करना पड़ेगा ना, अब क्या करूं? तो बोले हाँ बात तो ठीक है। तो यहां से मैंने एंगल B/2 प्लस यहां से मैंने एंगल C/2 लिखा क्या? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इस वैल्यू को कहां रखूंगा? वहां रख दूंगा। कहां पर? उधर जहां इसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां पर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 को मैं यहां रख दूंगा। रख दिया। रखा तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा BOC आ रहा है वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री प्लस A/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बस। तो ये प्रूफ आपको समझ में आया? तो अब हर बार थोड़ी करेंगे। बाकी जितने भी एंगल होंगे, जैसे कि एंगल AOC इसी के सिमिलर चलेंगे, एंगल AOB इसी के सिमिलर चलेंगे। सर 180 बटे 2 क्यों किया सर? अरे आप जब इधर 2 कर रहे हो बटे में, तो इधर भी तो बटे 2 करोगे। जब भाई आपको हाफ एंगल निकालना है, तो ABC का सम 180 है, तो A/2 B/2 C/2 का 90 नहीं हो जाएगा क्या? इसमें कौन सी मतलब ऐसी कोई बात होगी? तो कैसे करते हैं सर हम? सर BOC अगर आप निकाल रहे हो तो इस पीछे वाले एंगल का बटे 2 आप ऐड कर रहे हो 90 डिग्री में। इसी तरह से अगर आप AOC निकालोगे ये वाला, तो इसके जस्ट पीछे वाला एंगल क्या है? B/2, तो 90 डिग्री प्लस B/2। इसी प्रकार AOB अगर आप निकालते हो तो वह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस C/2। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ी बात है और आपका ये प्रूफ भी हो गया एंगल वाइज, आपने जो भी देखा है ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं सर। अब आसान हो जाएगा, मतलब अब आपने लगभग 60% आपने खत्म कर लिया है पूरा ट्राइंगल जो भी है। अब तो सब आसान है आगे आगे। सबसे ज्यादा खतरनाक तो सेंट्रोइड ही होता है। अगर हम आगे बात करना चाहें, अगर ABC आपका एक ट्राइंगल है, तो मैंने कहा कि इस ट्राइंगल में अगर मैं बाह्य कोण बनाता हूं, तो मैंने क्या किया? AB को आगे एक्सटेंड कर दिया, AC को आगे एक्सटेंड कर दिया। चलिए, मैं अगर आपसे अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं सर, तो यहां मैंने मान लिया कि B और C का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये O पॉइंट मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया आपके लिए, और एंगल बाइसेक्टर बोल दिया मैंने। ठीक है। अब आपको मैं क्या निकलवाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि अगर बाह्य एक कोई एक्सटर्नल सर्किल बन रहा है, यानी कि ये आपका बाह्य कोण है, दिख रहा है? ये आपका बाह्य कोण है, और इस बाह्य कोण का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए बाहर की तरफ, यानी कि कोई बाह्य एक्सटीरियर सर्किल बन जाए और वह O डैश पर काट रहा है, तो मुझे बताइए BO', C कितना होगा? बताइए सर, कैसे निकालेंगे? समझाना आप पहले तो। मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मैंने जब पहले ही बोल दिया कि यार ये भी एंगल बाइसेक्टर है, भाई तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर का। ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला जो हो जाएगा कोण, ये एंगल B/2 हो जाएगा। ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये एंगल C/2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा डियर? प्लीज बताते जाओ आप मेरे को एक एक करके। सर ये 90 डिग्री प्लस A/2 हो जाएगा, अभी तो डिस्कस किया है पिछले वाले प्रश्न में, क्योंकि ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और जो कि अंत केंद्र पर बना हुआ कोण है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। आप मुझे बताइए, जैसे डिस्कस कर रहा हूं कि यार ये पूरा B होता है ना भाई, जब ये B/2 है तो ये पूरा तो B है ना, पूरा ब्लैक में, तो ये वाला कितना होगा? पूरा एक्सटर्नल एंगल सोच के बताओ सर। 180 डिग्री माइनस का B, राइट? राइट। तो मैं कह रहा हूं भाई ये भी तो बाइसेक्टर ही ले रहे हो आप भाई, ये भी तो बराबर ही है दोनों, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस का B/2। सही कह रहा हूं ना? सिमिलरली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? केवल ये वाला 180 डिग्री माइनस का C/2। समझने में तो लगेगा, अगर मैं डायरेक्टली बता दूं तो फिर कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली बता दूंगा तो 5 मिनट में याद हो जाएगा, लेकिन वो तो याद करना ही है। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को भी निकालना आना चाहिए, तभी तो चीजें डीपली समझ पाओगे। चलिए, तो सर ये वाला एंगल कितना हो गया? अगर मैं बात करता हूं तो यहां एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है ये बताओ? क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? तो चतुर्भुज बन रहा है सर
ओ सी ओ डैश। ठीक है, ओके। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर ये ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्या हम इन सभी एंगल्स का सम जोड़ ले? बिल्कुल जोड़ लें सर। तो क्या हम ये कह पा रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को अगर एडिशन करते हो तो सभी का आप एडिशन करिए आप एक बारी, ठीक है, सभी का आप सम करिए। ठीक है, तो सभी का आप सम करोगे और इसको आप x मान लो, 360 डिग्री के बराबर कर देना। तो सर करते हैं सॉल्व। अरे कुणाल, थोड़ा चुप रहो भाई, हमें बताने दो। तुम्हें ही सब कुछ आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि अगर मैं एक एंगल ले रहा हूं तो 90 डिग्री प्लस a/2 प्लस b/2 प्लस 90 डिग्री माइनस का b/2 प्लस c/2 प्लस 90 डिग्री माइनस का c/2, और उसके बाद ये x बराबर शून्य, शून्य का 360। ठीक है, मैं पूरा ले लिया, पूरा एंगल ले लिया, ये वाला 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 ले लिया, ये वाला ले लिया, जो दिख रहा है मैंने ले लिया सारा। अब सॉल्व करके देखता हूं क्या निकल कर आ रहा है। तो सर देखने पर ये आ गया, ये b/2 को b/2 ले गया, c/2 को c/2 ले गया, 90 90 90, ये 270। तो यहां पर x जो बचा वो 90 डिग्री माइनस a/2 ही बचा है बस, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल प्रूफ है जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई भी एंगल जिसके बाह्य कोण को बढ़ाकर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर किसी पॉइंट पर मिलता है, तो जो बाहर की तरफ बना हुआ एंगल है वह 90 डिग्री माइनस a/2 होगा। और यह आप फील भी कर सकते हो, सर माइनस b/2 कैसे? सौरभ सोचिए, और लिखा हुआ है सब, है ना। हाँ सर, क्वाड्रिलेटर समझ नहीं आया, नाम समझ नहीं आया, काम समझ में नहीं आया। क्वाड्रिलेटरल है, अगर आप 10वीं पास हो तो आपने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 पढ़ा होगा, है ना, अगर आप वो हो तो। कारण ये भी है, चलिए। और मैंने एक एक एंगल उठा उठा के लिखा है, उठा उठा के लिखा है, आप भी जब लेंगे तो आपको भी निकल कर आएगा, खुद प्रूफ हो जाएगा। लो, टेंशन ही नहीं करनी ज्यादा। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक अच्छा पॉइंट आपके सामने डिस्कस करता हूं, आइएगा। भाषा के लिए सौरभ मैंने आपको पूरा नोट्स दिया हुआ है ना ट्राइंगल का, वो भाषा सब लिखी हुई है उसमें। ये तो आपके लिए वो नोट्स हैं जिनसे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, लैंग्वेज वहां पढ़ सकते हो, आप सब लिखा हुआ है, जाके देखिएगा। तो अगर हम बात करना चाहें तो ये ABC आपका एक ट्राइंगल है। तो यहां पर आपके एंगल बाइसेक्टर हो रहे हैं, कौन कौन से भाई? ये देखो, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। मैं अंत केंद्र पर बात कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने क्या माना? O मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं O से यहां तक अगर जाता हूं परपेंडिकुलरली, तो ये आपकी क्या है? R है, जो कि परपेंडिकुलर ही होगी, बताने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या है? आपकी R है। ये भी क्या है? आपकी R है। ठीक है, ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी होती है, सी के सामने की भुजा सी होती है। मेरा सिंपल सा प्रश्न आपसे ये है कि अगर मैं तीनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पूछूं, कौन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल सी ओ ए, तो इनके एरिया का रेशियो बता दीजिए। इनके एरिया का रेशियो किस पे डिपेंड करता है? अरे यार देखो क्या हालत है इनकी, देखो सॉल्व कर लो यार, ज्यादा होशियार क्यों बन रहे हो तुम लोग? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एओबी, देखो ए बी एओबी कितना होगा सर? 1/2। एओबी की बात कर रहे हो तो उसका जो आधार है वो सी है और ऊंचाई जो है आर है। इसी प्रकार 1/2 उसका जो आधार है वह कितना है? बी ओ सी का आधार कितना है? ए है, और ऊंचाई जो है आर है। और 1/2 उसका आधार कितना है आपके सामने? बी है और ऊंचाई आर है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1/2 से आर, 1/2 से आर, 1/2 से आर कट गया, यानी कि सी अनुपात ए अनुपात बी रेस्पेक्टिवली, है ना, कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात में बांटा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इन सेंटर में मैंने दे दिया आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, और मैंने कहा ये सब कुछ इन सेंटर की बात चल रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और आपको भुजाओं का अनुपात दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, 2:3:4। तो मुझे बताइए ट्राइंगल बी ओ सी का एरिया क्या होगा?
केवल मैंने इसका पूछा, तो आपको इसके संगत आधार देखना है क्या है। तो सर हमारा जो इसके संगत आधार है वो ए है, तो मैं यहां देखूंगा 9 रेशो बराबर 90, 1 रेशो बराबर 10, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा बी और सी के संगत जो आधार है 20। ठीक है, तो इस तरह से यहां इन सेंटर के अंदर ये एक प्रॉपर्टी भी आपके काम आती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए, हाँ ओके, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे आगे इन सेंटर के बारे में, फिर ऑर्थो सेंटर, फिर सरकम सेंटर, सब कुछ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।